हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है आपके लिए सीटेट 2022 के लिए बायोस की थ्योरी। ये आपके लिए ऑल टीचिंग्स एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट, सी टेट, सी जी जेड, आपके जितने भी राज्यों के टेट होते हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो अपना वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं लेब बाइगोस की थ्योरी। ठीक है, जिन्होंने इनकी थ्योरी को हम सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेब बाइगोस्की कौन थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेब बाइगोस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप आंसर दोगे रूस के थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि अगर बालक को कुछ सिखाना चाहते हो तो आपको उसको समाज के साथ इंटरेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो तो वो समाज के और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन यानी क्रिया करके सीखेगा। तो इसमें आगे यही बता रखा है कि यह सिद्धांत बताता है कि आपका बच्चा या बालक अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। तात्पर्य यह है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद भाषा का विकास होता है, जबकि प्याजे यह नहीं मानते थे। प्याजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम यानी लर्निंग होती है। ठीक है, और प्याजे ने अपनी बच्चों के विकास स्टेजों में बताया, लेकिन वाइगोस्की ने इन चीज़ों को स्टेजों में नहीं बताया है। ठीक है, वाइगोस्की ने अपने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। एक तो दिया था जेडपीडी, जिसे हम जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखना जेडपीडी क्या होता है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। और एक आपसे पूछते हैं स्कैप फोल्डिंग यानी, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग, और एक पूछते हैं एमक्यूओ। एमक्यूओ की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, अब जानते हैं कि जेडपीडी होता क्या है। जेडपीडी वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आई नो आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आइए हम इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जैसे आपने सीटेट की तैयारी की, तो आपने खुद से सीटेट की तैयारी की थी, तब आपके कितने आ रहे थे? 80 नंबर आ रहे थे। फिर आपने क्या करा? फिर आपने एजुकेशन मंथन चैनल की क्या देखी? वीडियोस देखी, उनकी हेल्प ली, तो आपको हेल्प के ज़रिए कितने नंबर आने लगे? 120 नंबर आने लगे। यानी आपने जो ये गैप पूरा किया, इस गैप को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, इंडेप ने हम खुद तैयारी कर रहे थे जब हमारे 80 नंबर आ रहे थे। फिर हमने किसी की वीडियो देख के यानी एजुकेशन मंथन हेल्प चैनल की वीडियोस देख के हमने अपनी तैयारी शुरू की, तो हमारे फिर कितने नंबर आ गए? तो 120 नंबर आ गए। यानी हमारे जो बीच 80 और 120 के बीच का जो गैप था, हमने वो गैप किसी की हेल्प लेके यानी एजुकेशन मंथन की वीडियो देख के हेल्प लेके वो गैप हमने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो उस गैप को हम क्या कहते हैं? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग की। स्कैप फोल्डिंग यानी अमाउंट ऑफ हेल्प सपोर्ट, यानी आपको जो हेल्प मिली, मैंने हमें थोड़ी सी रूप में क्या मिली? हमें हेल्प मिली, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। अगर हमको कोई गाइडेंस दे रहा है, असिस्टेंट करता है, गिविंग टू चाइल्ड रीच नेक्स्ट लेवल। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आपको साइकिल चलाने में कौन मदद कर रहा है? आपके पेरेंट्स मदद कर रहे हैं, यानी आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी स्कैप फोल्डिंग में हमें टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, यानी क्या दे दी जाती है?
टेम्पररी हेल्प दी जाती है। ये शब्द एज इट इज़ आपसे इंग्लिश वाली क्वेश्चन पढ़ना, तो आपको एज इट इज़ ये शब्द देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन में, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। स्कैप फोल्डिंग होती है ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं एम क्यू क्या होता है। एम क्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जिसने आपको हेल्प दी होती है उसको कहते हैं हम मोर नॉलेजेबल अदर। यानी आपने जब सीटेट की तैयारी करी थी तब आपके 80 नंबर आ रहे थे, आपने ये गैप पूरा किया, आपको 20 नंबर, जो गैप पूरा किया वो तो हो गया जेडपीडी, और आपने एजुकेशन मंथन की हेल्प ली तो उसको कहते हैं हम मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। आ गई होंगी, आई होप आपकी ये तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी। इनकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लैब वाइगॉस्की थ्योरी। आइए अब इनके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके क्वेश्चंस करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकरण है, या पारस्परिक शिक्षण है, या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास है, या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है, पारस्परिक शिक्षण। यानी हम किसी के साथ अंतर क्रिया करेंगे, पारस्परिक क्रिया करेंगे, तभी तो हम शिक्षण सीखेंगे। तो ये हमारा वाइगॉस्की यही सिद्धांत हमें बताता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक पर देते हैं, आनुवांशिक पर देते हैं, नैतिक पर देते हैं, शारीरिक पर देते हैं। मैंने आपको बताया है सोशियो कल्चर थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगॉस्की सामाजिक समाज पर ही महत्वपूर्ण क्या करते हैं, बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है जब सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। अंतर क्रिया यानी इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ। तो हमारा आंसर क्या है, फोर्थ आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बच्चों के भाषाई विकास से समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। समाज शब्द आ गया तो आप सीधे सीधे आंसर लगा देना वाइगॉस्की, ठीक है। ये थी हमारी वाइगॉस्की की थ्योरी और क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत से बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।